हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको कैंसर के बारे में बताया था, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक इम्पॉर्टेंट डिजीज जिसे हम एड्स के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि आखिर एड्स क्या होती है, कैसे फैलता है, इसके प्रिवेंटिव मेजर क्या हैं, इनसे बचने के उपाय क्या क्या हैं, विडाल टेस्ट क्या होती है, ये तो हमने टाइफाइड में देखा था, सॉरी विडाल टेस्ट ने, एलिजा टेस्ट क्या होती है। इन सब सारी चीज़ों को हम लोग आज समराइज करेंगे और पूरी डिटेल में समझेंगे कि आखिर एड्स कैसे फैलता है। तो अगर आपको एड्स के बारे में पूरी डिटेल में अगर जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई होप कि आपको नीट में जितने भी क्वेश्चन एड्स से अगर आएंगे तो आप पूरे क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एड्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में। तो एड्स आप नाम से देखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि वो नाम ही ये चीज़ बताने में काफ़ी है। एक्वायर्ड इम्यूनो यानी कि एक्वायर्ड का मतलब होता है कि हम लोग अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितना एक्वायर्ड कर रहे हैं, यानी कि कितना प्राप्त कर रहे हैं टू द इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यूनिटी को अपने पूरी लाइफ टाइम में जितना हम लोग प्राप्त किए रहते हैं उसमें डेफिशिएंसी आना यानी कि उसमें कमी आना इज नोन एज एड्स। यानी कि एड्स का फुल फॉर्म हमने बताया आपको, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कि इसमें आपको बहुत सारी सिम्टम्स यानी कि लक्षण देखने को मिलेंगे। तो हमने समझा कि एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका मतलब होता है जो हम एक्वायर्ड किए रहते हैं अपनी इम्यूनिटी में उसमें डेफिशिएंसी आना यानी कि कमी आ जाना, जिसे हम लोग बोला एड्स। आखिर एड्स फैलता कैसे है? तो एड्स जो फैलता है आपको वो HIV वायरस नामक वायरस से फैलता है। HIV वायरस का मतलब हो गया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये HIV वायरस जो है आखिर किस ग्रुप से बिलोंग करता है, अभी हम लोग इसके जनरल कैरेक्टर्स में समझेंगे। तो सबसे पहले एड्स को आखिर कहाँ देखा गया था? तो एड्स बीमारी का सबसे पहला रिपोर्टेड किया गया था वो 1981 में USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होमोसेक्सुअलिटी के लोगों के बीच में देखा गया था। इसमें लगभग पाया गया था कि 25 मिलियन यानी कि अगर हम करोड़ में निकालें तो लगभग 2.5 करोड़ लोगों की एड्स की वजह से मौत हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये एड्स बीमारी कितना ड्रेडफुल यानी कि घातक बीमारी है। तो लगभग 2.5 करोड़ लोगों की मौत इससे हो चुकी है। हमने देखा किससे फैलता है, HIV वायरस से, जो कि रेट्रोवायरल ग्रुप का मेंबर होता है। तो आइए हम लोग इस एड्स को एक एक करके समझते हैं। पहला हमने देखा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हमने सबसे पहले एड्स के फुल फॉर्म को देखा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो का मतलब हो गया इम्यूनिटी से, इम्यूनिटी। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम। एक एक वर्ड को हम लोग ध्यान से समझेंगे, एड्स आखिर क्या कह रहा है। तो एक्वायर्ड मतलब कि हम लोग प्राप्त किए हैं अपने लाइफ टाइम में, प्राप्त इन लाइफ टाइम। जो हमने एड्स को ऐसे ब्रेक कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब कि इसका फुल फॉर्म हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब हमने देखा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कि बहुत सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। इम्यूनिटी, इम्यूनो से मतलब इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड मतलब हमने पूरे अपने लाइफ टाइम में कितनी इम्यूनिटी प्राप्त की है उसमें डेफिशिएंसी आना यानी कि कमी आना इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसे बोलते हैं। तो इसमें हमारी इम्यूनिटी में कमी आने लगती है, डेफिशिएंसी होने लगती है। सबसे पहले सन 1981 ईस्वी में USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिपोर्ट किया गया था, रिपोर्ट किया गया था। इन द होमोसेक्सुअलिटी
सेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी का मतलब समझ में आपका आ रहा होगा। होमो मीन्स होता है सामान्य सेक्स के बीच में, यानी कि या तो मैन मैन होंगे या तो वुमेन्स वुमेन्स होंगे। इन दोनों के बीच में, होमोसेक्सुअलिटी के बीच में हमें सबसे पहले एड्स को रिपोर्ट किया गया था सन 1981 ईस्वी में, और इस प्रकार से वो बहुत तेजी से फैल गया। मिलियंस ऑफ पीपुल में बहुत तेजी से फैल गया, बहुत तेजी से फैल गया इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड, बहुत तेजी से पूरे दुनिया में ये एड्स नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गया। लगभग पिछले 25 साल में 25 मिलियन पीपुल आर डेड। लगभग 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है इस बीमारी से, आपका एड्स से। अब हम देखेंगे एड्स आखिर फैलता कैसे है। तो हमने बताया आपको एड्स जो फैलता है वो एक वायरस है, HIV वायरस। HIV वायरस का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV वायरस से हमें एड्स नामक बीमारी होती है। ये जो HIV वायरस होती है इसके अभी हम लोग स्ट्रक्चर्स को समझेंगे पूरे डिटेल्स में, बट HIV जो है ये रेट्रोवायरल ग्रुप का मेंबर है, बस इतना याद रखिएगा, मेंबर है। तो अगर क्वेश्चन पूछना होगा एड्स से, इतने हमने जितना हमें इंट्रोडक्शन में देखा, तो आपसे ये पूछ सकता है एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स यानी कि लक्षणों का भंडार। इम्यूनो का मतलब इम्यूनिटी, एक्वायर्ड मतलब कितना हमने पूरे लाइफ टाइम में प्राप्त किया है। तो हमारी इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी आना, यानी कि एक शब्द में बोला जाए तो डेफिशिएंसी ऑफ इम्यूनिटी टू डेफिशिएंसी ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी में हमारी कमी आना ही एड्स नामक बीमारी का लक्षण है। दूसरा हमने देखा अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 1981 में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया तो होमोसेक्सुअलिटी नामक लोगों में, तो मिलियंस ऑफ पीपुल्स में ये फैल गया पूरे वर्ल्ड में, और लगभग 25 सालों के अंदर में लगभग 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है इस एड्स नामक बीमारी से। ये बीमारी फैलती है HIV नामक वायरस, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि रेट्रोवायरल ग्रुप, ये वायरस का ग्रुप है, रेट्रोवायरल ग्रुप का मेंबर है। इस प्रकार से हमने आपको एड्स के इंट्रोडक्शंस को समझाया। अब हम देखेंगे ये जो HIV वायरस है, उस HIV वायरस के पूरे स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, कैसे काम करता है, कैसे हमारे शरीर में HIV वायरस अटैक करता है, हेल्पर टी सेल में कैसे डिक्रीजिंग होने लगती है। इसे हम लोग रेट्रोवायरस जो कि HIV वायरस, उसके स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है उसके स्ट्रक्चर्स को समझते हैं सबसे पहले। जो हो गया लिपिड बाई मेम्ब्रेन, लिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का बाई लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। इससे आपका स्पाइक्स प्रोटीन लगे होती हैं, ऐसे स्पाइक्स प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं दोनों मेम्ब्रेन को टच करते हुए।
ये हो गया स्पाइक प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन। ठीक, अब ऐसे ही ये हम लोग HIV के स्ट्रक्चर्स को समझ रहे हैं। ये हो गया प्रोटीन की कोटिंग, प्रोटीन की लेयर हो गई। ये दोनों, ये भी और ये भी, ये दोनों प्रोटीन की कोटिंग हो गई। इसमें आपके सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाए जाते हैं। 2 सेट्स ऑफ, ये नीट के एग्जाम में आ चुका है, 2 सेट्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इस HIV वायरस में जो हमें इन्फेक्ट करता है। आखिर वो न्यूक्लिक एसिड ही होगा, तो न्यूक्लिक एसिड जो होगा वो 2 सेट्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। इस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पे आपको एंजाइम देखने को मिलेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अभी हम इसके फंक्शंस को समझेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगी रहती है। इस प्रकार से हमने देखा कि डबली मेम्ब्रेन जो होती है, लिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की वाई लेयर होती है, इसमें आपके स्पाइक प्रोटीन लगे होते हैं। इसी स्पाइक प्रोटीन से ये क्या करती हैं, हमारे नॉर्मल जो सेल होती है उससे जाके अटैचमेंट करती है और वहां से अपने फंक्शंस को प्ले करती है। प्रोटीन की कवरिंग होती है, स्पाइक प्रोटीन को देखा, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन पेडिसिल। पेडिसिल हम लोग एक तरह से डंठल को बोल सकते हैं। जैसे हम लोग किसी फूल के डंठल को जो पकड़ते हैं हम लोग उसे बोलते हैं पेडिसिल। ठीक इसी प्रकार से ये अटैचमेंट करता है उस लेयर से, उसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन पेडिसिल। लिपिड की ग्लाइकोप्रोटीन की बाई लेयर होती है। स्पाइक्स प्रोटीन होती है जो कि अटैचमेंट करता है नॉर्मल सेल से। 2 सेट्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाई जाती है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स पाई जाती है, जिसकी वजह से कोई जो इसमें RNA होता है, हमको DNA बनाना है, तो इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करके हम लोग RNA से DNA का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अभी हम लोग समझते हैं। पहले हमने देखा कि इसमें आपका ये दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपको एंजाइम लगे मिलेंगे, 2 सेट्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि ये HIV के स्ट्रक्चर्स को हमने समझ लिया। तो अब हम लोग इसके फंक्शन को समझेंगे कि कैसे ये जो वायरस है कैसे हमारे सेल पे अटैक करता है और आगे की प्रोसेस कैसे कैसे चलती है। उसके फंक्शन को एक एक करके हम लोग ऐसे पॉइंट में देखेंगे कि ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो कोई भी पॉइंट हमें याद करने में। अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा तो हम इस पॉइंट को डायरेक्ट याद रखेंगे। फिगर हमने आपको बता दिया, तो आइए अब हम लोग उसके एक एक पॉइंट को अच्छे से पहले समझेंगे। तो आइए अब हम लोग HIV जो वायरस है उसके एक एक फंक्शंस को समझते हैं। HIV, पहला हमने बोला कि जो HIV वायरस है वो डबली मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड लिपिड की बनी होती है। डबल मेम्ब्रेन of lipid and glycoprotein। लिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की डबल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट हो गया इसमें आपका 2 सेट्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड स्टैंडर्ड RNA, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, 2 सेट्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अब हमने बताया इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होती है।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, अब इसके हम फंक्शंस को समझेंगे कि आखिर ये क्या करता है। तो जैसे हमने बताया उसमें आरएनए प्रेजेंट होता है एचआईवी वायरस में, तो ये क्या करता है, आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, डीएनए में कन्वर्ट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसी डीएनए को हम लोग समझेंगे अभी। फिर क्या करेगा, जैसे ही ये एचआईवी वायरस हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट मैक्रोफेज सेल्स यानी कि जो एचआईवी फैक्ट्री जिसे हम लोग बोलते हैं उस पे ये अटैक करता है और पूरी हमारी बॉडी की मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा एचआईवी वायरस का प्रोडक्शंस करवाना शुरू कर देता है। तो टू अटैक ऑन द फर्स्ट टाइम अटैक on the मैक्रोफेजेज सेल, यानी कि सबसे पहले ये हमारे बॉडी के मैक्रोफेज सेल्स जो होती है उस पे अटैक करता है और हमारी मैक्रोफेज सेल्स को अटैक करके हायर प्रोडक्शन ऑफ एचआईवी वायरस इंक्रीजमेंट यानी कि एचआईवी वायरस का प्रोडक्शंस बढ़ा देता है टू द अटैक ऑन मैक्रोफेज सेल्स। और ये मैक्रोफेज सेल बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, हाई अमाउंट में आपको एचआईवी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। इसलिए हम एक तरह से इसे हम एचआईवी का फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, फैक्ट्री ऑफ एचआईवी वायरस। अब ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एचआईवी वायरस हमारे मैक्रोफेज सेल्स में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएंगे तो पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू ये मूवमेंट शुरू कर देगा। मूवमेंट शुरू करके वो जो एचआईवी वायरस है हमारे हेल्पर टी सेल यानी कि टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करती है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बिल्कुल ही कमज़ोर कर देती है। एचआईवी वायरस टू अटैक on the helper T cell यानी कि T lymphocyte सेल, T lymphocytes पे अटैक करके इनके नंबर को हाईली अमाउंट में डिक्रीज कर देता है। तो जो ये एचआईवी वायरस होती है, कैसे हेल्पर टी सेल्स को एचआईवी वायरस to decrease the helper T cell यानी कि जो एचआईवी वायरस होती है वो हेल्पर टी सेल्स पे अटैक करके हेल्पर टी सेल के नंबर को बहुत ही लार्ज अमाउंट में डिक्रीज कर देता है, टू डिक्रीज दी वेरी लार्ज अमाउंट, जिससे कि हमें जब हमारी बॉडी की टी लिम्फोसाइट्स का अमाउंट कम होने लगता है तो हमारी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो जाती है जिससे कि बहुत सारी ऐसे डिजीज, चाहे वो माइक्रोबियल डिजीज हो, बैक्टीरियल हो, फंगल डिजीज हो या कोई भी टॉक्सोप्लाज्मा लाइक पैरासाइट्स वाले डिजीज हो, ये सारी हमारी बॉडी में होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इतनी कमज़ोर पड़ जाती है। तो हेल्पर टी सेल की वजह से टू मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई and even और टॉक्सोप्लाज्मा पैरासाइट्स ऑन अटैक, यानी कि बॉडी की इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो जाती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड टॉक्सोप्लाज्मा पैरासाइट्स भी हमारी बॉडी पे अटैक करना शुरू कर देती हैं, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी वेरी डिक्रीज
इस प्रकार से हमने देखा कि HIV वायरस के स्ट्रक्चर्स को और उसके फंक्शंस को अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इसके कैसे, मतलब जो आखिर HIV वायरस कैसे फैलता है, अब हम लोग उसे समझेंगे। अब हम लोग एड्स के ट्रांसफ्यूजन यानी कैसे फैलता है उसे हम लोग समझेंगे। द ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस। ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस को पहले समझ लें हम लोग कि जैसे हमने कोई भी मल्टीपल सेक्सुअल सेक्स पार्टनर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स पार्टनर्स का यूज करना, ये भी सबसे पहला इसमें का ये स्टेप हो सकता है। या कॉन्टामिनेशन ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना, यानी कि उसमें पहले से ही HIV वायरस है और हम लोग ब्लड का ट्रांसफ्यूजन्स कर रहे हैं, उसकी भी वजह से ये फैल सकता है। दूसरा हो गया मदर्स के थ्रू भी फैल सकता है, बाय द प्लेसेंटा, अगर मदर को अगर आपको HIV है। तीसरा हो गया कि अगर आपको इन्फेक्टेड निडल्स का यूज करना है, जो भी इंट्रावेनस ड्रग्स, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंट्रावेनस यानी कि डायरेक्ट वेन में ड्रग्स का यूज करते हैं, तो वो उससे भी आपको हो सकता है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर और विदाउट कंडोम का यूज किए बिना भी आपको हो सकता है अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड है तो पहला पॉइंट हो गया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट with infected person यानी कि कोई भी पर्सन अगर इन्फेक्ट है इस वायरस से, अगर आप उसके साथ सेक्सुअल एक्साइटमेंट या सेक्सुअल कॉपुलेशंस का वर्क कर रहे हैं तो भी आपको हो सकता है। दूसरा, टू कंटामिनेट विथ इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इससे भी हो सकता है। मदर ब्लड बाई प्लेसेंटा, मदर के प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड अगर इन्फेक्टेड ब्लड है, अगर वो इन्फेक्टेड ब्लड है तो आपको प्लेसेंटा के थ्रू आपको फीटस में भी मिल सकता है, तो आपको फीटस में भी मिल सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कॉन्जेनाइटल डिजीज है। एड्स जो है नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज। तीसरा हो गया, हमने लास्ट पॉइंट देखा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर without using the barrier method, यानी कि बिना बैरियर्स के अगर आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं तो भी आपको ये फैल सकता है। इस प्रकार से हमने HIV कैसे फैलेगी, कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है दूसरे लोगों में, उसको हमने समझ लिया। अब हम लोग एड्स से कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेटेड चीज़ को पढ़ेंगे, जैसा कि एड्स जो बीमारी है, जैसे हमने आपको ट्रांसफ्यूजन्स के बारे में बताया, तो ये जो नॉर्मली मियर टच यानी कि जैसे फिजिकल टचिंग होती है, इसकी वजह से कभी भी नहीं फैलता है। दूसरा पॉइंट हो गया, जो अगर इसको कंफर्म करना है कि हाँ इसे एड्स हुआ है तो उसको आपको एलिजा टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। उस एलिजा टेस्ट को जो कन्फर्मेशंस देती है वो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, यानी कि वेस्टर्न ब्लॉट से आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ इन्हें एड्स हो गया है। और जो एड्स का जो पेशेंट होता है उसमें जो आपको टाइम पीरियड होती है, यानी कि अगर किसी भी पेशेंट को अगर वो एड्स हो गया है तो उसके आपको तुरंत लक्षण नहीं देखने को मिलेंगे, आपको कुछ मंथ में या लगभग सालों साल यानी कि 5 से 10 साल का भी टाइम गैप हो सकता है। तो आइए उसे हम लोग समझेंगे। ट्रांसमिशन of HIV virus does not spread through mere touch। mere touch का मतलब होता है नॉर्मल टचिंग, mere touch and physical contact।
ये जो HIV वायरस का जो इन्फेक्शन है वो आपको मियर टच यानी कि नॉर्मल टचिंग से एंड फिजिकल कांटेक्ट में आने से आपको कभी भी नहीं फैल सकता है। इज ओनली इन्फेक्टेड विथ बॉडी फ्लूइड, यानी कि ये केवल आपको बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ही फैलते हुए मिल सकता है। तीसरा हो गया इसको कन्फर्मेटरी जो टेस्ट होती है, कन्फर्मेटरी टेस्ट, ये जो हम पॉइंट बता रहे हैं वो डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट नीट में पूछ सकता है। कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होती है, जो कि हम लोग जैसे एलिजा टेस्ट को करवाते हैं, एलिजा जो टेस्ट होती है इसको जो कन्फर्मेशन प्रोवाइड कराती है वो है आपका वेस्टर्न ब्लॉट। इस टेक्निक के थ्रू हम लोग ये कंफर्म कर देंगे कि हाँ इस मनुष्य में या इस लोग में आपको जो HIV वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ इन्फेक्शन या इसके जो लक्षण है, सिम्टम है, ये आपको मंथ यानी कि फ्यू मंथ टू 5 to 10 ईयर्स, 5 to 10 ईयर्स, इसका जो टाइम पीरियड है इन्फेक्शंस के, यानी कि वो जो लक्षण आपको दिखेगी वो लगभग आपको कुछ ही महीनों में या 5 से 10 साल के बाद भी दिख सकता है। इस प्रकार से हमने कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए ये जो कि डायरेक्ट नीट में पूछ सकता है। अब हम लोग आखिर एड्स के क्या क्या ट्रीटमेंट है, सरकार कैसी योजना ला रही है जो कि एड्स से बचा जा सके, उसको अब हम लोग समझेंगे। अब हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ एड्स को समझेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स में सबसे पहला पॉइंट हो गया कि इसकी जो टेस्ट होती है वो कौन सी टेस्ट होती है। तो इसकी जो टेस्ट है वो है एलिजा टेस्ट, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एस्से। ये इस टेस्ट का नाम है जिससे हमें पता चलता है कि इस मनुष्य में एड्स की बीमारी हो गई है। दूसरा पॉइंट हो गया एड्स का कि एड्स को कम करने के लिए यानी कि फैलने से रोकने के लिए हमारी जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी है या नाको है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, ये संस्था है, ये बहुत सारी ऐसी मुहिम चलाती हैं जिसकी वजह से लोग जागरूक हो सके, जिससे एड्स को बीमारी को दूर रहे, जिससे मतलब आपको एड्स की बीमारी ना हो। ये ऐसी बहुत सारी हमारी जो एजेंसी है या सरकार है, ऐसे बहुत सारी आपको कॉरपोरेशंस या संस्थाएं हैं जो चलाती हैं कि आप सजग रहिए इस बीमारी से, क्योंकि इस बीमारी का जो सबसे अच्छा क्योर है वो है प्रिवेंशन, यानी कि खुद का बचाव करना। इस बीमारी को आप सही नहीं कर सकते हैं, अगर हो गया तो 100% आपको मौत होना ही होगा। बहुत सारी ऐसी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आती हैं जिसका हम लोग यूज करके उससे हम उस बीमारी से कुछ समय के लिए बच सकते हैं। यानी कि अगर हमें जहाँ मौत तो 100% फिक्स है, बट आप उस टाइम पीरियड को इंक्रीज कर सकते हैं, जहां हमें 10 साल जीना वहां 15 हो सकता है इस अगर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का यूज करेंगे तो आइए हम लोग पहले इसे समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे हेडिंग में ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। पहला पॉइंट हो गया, इसके टेस्ट को हम लोग देखेंगे। टेस्ट जो होती है एलिजा यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एस्से। ये इस टेस्ट का फुल फॉर्म हो गया एलिजा टेस्ट। इसी टेस्ट के थ्रू हम लोग पता करते हैं कि इस पेशेंट में आपको HIV का इन्फेक्शन हो गया है। बहुत सारी ऐसी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आती हैं जिनका यूज करके हम टाइम पीरियड को इंक्रीज कर सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ डेथ इंक्रीज, यानी कि हम उस जीने का समय को कुछ महीने या कुछ साल को इंक्रीज कर सकते हैं, बट कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ से हम छुटकारा नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये इतनी घातक बीमारी है। केवल आप टाइम पीरियड को इंक्रीज कर सकते हैं। नॉन गवर्नमेंटल
गवर्नमेंटल एजेंसी एंड नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत सारी ऐसी मुहिम चलाती हैं जिसकी वजह से टू स्प्रेड्स many role for prevent the infection of HIV। यानी कि ये जो हमने बताया, ये जो एजेंसी हैं नाको, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी एंड नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये एजेंसी ऐसी बहुत सारी ऐसी मुहिम चलाती हैं जिसकी वजह से HIV के इन्फेक्शंस को रोका जा सके। जिसमें सबसे पहला हो गया फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम, यानी कि मुफ्त में कॉन्डोम का डिस्ट्रीब्यूशंस कराना जिससे लोग सेफ सेक्स को कर सकें। यानी कि कॉन्डोम का यूज करके हम लोग अपने इस घातक बीमारी यानी एड्स HIV के इन्फेक्शन से हम लोग बच सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट में वो है कंट्रोलिंग द ड्रग्स एब्यूजेज, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना है। टू कंट्रोल ड्रग्स एब्यूजेज एंड प्रॉपर टेस्टिंग ऑफ ब्लड। इस प्रकार से हमने आपको ट्रीटमेंट ऑफ एड्स में इतनी सारी आपको चीज़ें बताई। एक और चीज़ें हैं जो एड्स को बचाने के लिए या एड्स को फैलने से रोकने के लिए हमारी सरकार या हमारे वर्ल्ड में हर साल 1 दिसंबर को नेशनल एड्स डे यानी कि नेशनल एड्स डे दिवस मनाया जाता है, जिसकी वजह से ये हमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप एड्स से कैसे बचें, कैसे अपने आप को प्रिवेंट करें। तो 1 दिसंबर every year 1 दिसंबर को हर साल आपको नेशनल एड्स डे दिवस, नेशनल एड्स डे मनाया जाता है। ये तो डायरेक्ट पूछ लेगा आपको एग्जाम में। तो इस प्रकार से हमने आपको एड्स के बारे में आज के लेक्चर में बताया कि एड्स क्या बीमारी है, कैसे फैलती है, HIV का इन्फेक्शन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या है, आखिर एलिजा टेस्ट क्या होती है, इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको इस वीडियो में कंफर्म कर दिया, क्लियर कर दिया। तो आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आई हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।